रोहित ने अपनी गवाही पर सवाल उठाने पर बुखारी को बहुत बुरी तरह मात दे दी। रोहित के सामने तो बुखारी की चालाकी भी काम ना आई। जब बुखारी की दाल ना गली तो रोहित को बदनाम करने के लिए इसके करैक्टर पर घटिया इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और रोहित भी गुस्से में आ गया। जहां बुखारी का प्लान काम कर गया, जज को भी बुखारी के इल्जाम पर भरोसा और गवाही मशकूक लगने लगी। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ किरण खुद कामरान के खिलाफ गवाही दे देगी सहर का साथ देते हुए और कामरान की सच्चाई सबके सामने ले आएगी, बल्कि इसके साथ साथ कामरान ने सहर को धमकी देते हुए बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब क्या सहर कभी कामरान की धमकी में आकर कामरान की बात मानकर रोहित पर इल्जाम लगा देगी या फिर कामरान के सामने डटकर खड़ी हो जाएगी और कामरान की पूरी सच्चाई के साथ मुकाबला करेगी। और रोहित की गवाही के बाद क्या कामरान रोहित से बदला लेगा कोई इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खसारा देकर, या फिर कामरान इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो किसी का मुकाबला या फिर किसी का सामना कर सके। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि रोहित ने कामरान को धोखा दे दिया है सहर को इंसाफ दिलाने के लिए और मुआशरे में एक अच्छी बाकिरदार औरत का मुकाम देने के लिए, क्योंकि रोहित औरतों की इज्जत करने वालों में से है, ना के कामरान की तरह औरतों पर गंदी नजर रखने वालों में से। अब जैसे कि इस ड्रामे में साफ साफ दिखाया गया कि कामरान एक मुस्लिम होते हुए एक औरत की इज्जत ना कर पाया और इज्जत बर्बाद कर दी, और रोहित एक गैर मुस्लिम होते हुए भी औरत को इज्जत दिलाने के लिए लड़ रहा है। यहाँ ये दिखाया गया है कि किसी भी इंसान का बाकिरदार होना किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इसके दिल दिमाग से ताल्लुक रखता है। कामरान से लाख दोस्ती होते हुए रोहित ने एक औरत की इज्जत को चुना, उसे उसका अच्छा मुकाम दिलाने के लिए अपने अंजाम तक की परवाह न की। यहाँ अब रोहित की गवाही सुनकर सहर भी सुकून में आ जाएगी और बिनिश भी बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराने लगेगी और बुखारी के तो पसीने ही छूट जाएंगे और कामरान गुस्से में आ जाएगा और किरण भी गुस्से में मुड़कर कामरान की तरफ देखेगी। जहाँ रोहित से जज साहब पूछेंगे कि रोहित तुमने तो पहले इंस्पेक्टर शफीक को और गवाही दी थी, अब सहर का इल्जाम ये है कि तुम उसके केस के इकलौते गवाह हो और तुम झूठ बोल रहे। जहां क्या सहर सच बोल रही है या फिर कामरान? जहां फिर रोहित कहेगा कि जज साहब सहर बिल्कुल सच बोल रही है, सहर ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। तो जज साहब कहेगा कि ये आपने बात इंस्पेक्टर शफीक को इन्वेस्टिगेशन करते हुए क्यों नहीं बताई? जहाँ रोहित कहेगा कि इंस्पेक्टर शफीक ने तो मेरी इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। जहाँ जज साहब कहेगा क्या मतलब है? रोहित कहेगा कि जब मैंने कामरान को घटिया हरकत करते देखा तो मेरा इससे झगड़ा हो गया और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने इसके साथ लड़ाई की। तो कामरान को मैंने कह दिया था कि इन सब मामला से मुझे दूर रखे। वो बार बार मेरे पास आ रहा था, मुझसे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मेरे लिए कुछ करो, मुझे सहर से बचाओ, क्योंकि सहर मेरे खिलाफ एक्शन लेने वाली है। जहाँ फिर रोहित कहता है कि मैंने इसे कह दिया था कि मुझे इस केस से दूर रखे, मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। जहाँ फिर कामरान ने मुझे एक दिन फोन करके बताया कि इंस्पेक्टर शफीक को उसने बहुत सारी रिश्वत दे दी है और तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस केस में मुलविस नहीं किया जाएगा। जहां जज साहब कहेगा कि मिस्टर रोहित क्या मतलब है आपका, आप कानून पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर शफीक पर। रोहित कहेगा कि जज साहब मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जो भी कहा है एक एक लफ्ज सच है। जहाँ फिर बिनिश उठकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मिस्टर रोहित आपने ये बातें पहले तो नहीं बताई थी। जहाँ फिर रोहित कहेगा कि मैं किसको ये बातें बताता, आप ही बताएं मिस बिनी, क्योंकि इंस्पेक्टर शफीक तो कामरान के साथ था, वो उनसे पैसे ले रहा था, वो पैसे कमाने की उसने तो मशीन कामरान को समझ लिया और कामरान का साथ दे रहा था। अब आप बताएं क्या मैं ये सच किसको बताता? अब कोर्ट ही था जिसमें मैं गवाही दे सकता था और मैं आया भी सच बोलने के लिए। इंस्पेक्टर शफीक तो पहले ही कामरान का साथ दे रहे थे, अगर मैं इन्हें बताता भी तो ये क्या कर लेते? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ कामरान के लिए मेरी बात छुपा लेते। जहाँ फिर बिनिश कहेगी कि जज साहब आपने देखा मिस्टर रोहित ने क्या गवाही दी, यही तो मेरा सवाल है कि अब तक ये बातें बाहर क्यों नहीं आई? जहाँ सहर तो कब से लड़ रही थी, रो रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, वो सच बोल रही है। जहाँ फिर जज साहब कहेगा कि इंस्पेक्टर शफीक को कटहरे में बुलाया जाए। जहाँ फिर इंस्पेक्टर शफीक को कटहरे में बुलाया जाएगा तो जज साहब कहेगा कि इंस्पेक्टर शफीक रोहित का इल्जाम है कि आपने कामरान से बहुत सारे पैसे लिए हैं। जहाँ इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि जज साहब ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। जहाँ फिर जज साहब कहेगा कि इंस्पेक्टर शफीक अगर ये इल्जाम
सच हो गया तो आप तो कानून पर बहुत बड़ा धब्बा हैं। आप कौन अब कानून पर भरोसा करेगा? मुझे नहीं लगता कि ये इल्जाम सच होने के बाद कोई भी कानून पर भरोसा कर पाएगा। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि जज साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ मुझ पर इल्जाम है और ये देखना आप साबित भी हो जाएगा। जहां फिर बिनिश कहेगी कि इंस्पेक्टर शफीक आपने मिस्टर रोहित की गवाही कहां पर ली थी, कहां पर इन्वेस्टिगेशन की? जहां फिर इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि मैंने कामरान के घर पर इन्वेस्टिगेट किया था। जहां फिर रोहित कहेगा कि झूठ बोल रहा है, ये तो मेरी तो इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं, ना ही घर पर ना ही थाने में, क्योंकि मैंने तो कामरान के घर जाना भी गवारा नहीं किया उसकी घटिया हरकत के बाद। मेरा तो उससे झगड़ा हो गया, मेरा तो उसके साथ काफी दिनों तक सामना ही नहीं हुआ था। जहां फिर जज साहब कहेगा कि कोर्ट का ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, कुछ देर बाद दोबारा से समाप्त होगी तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। जहां फिर ब्रेक आ जाएगी, किरण भी कोर्ट से बाहर जाएगी तो कामरान भी किरण को मनाने के लिए पीछे भागेगा। किरण प्लीज मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। जहां फिर किरण कहेगी कि तुम एक घटिया इंसान हो, अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर तुम्हें तुम्हारी सजा दिलवाऊंगी। सहर बेचारी तो सच कह रही थी, जबकि मैंने उसका साथ नहीं दिया, ना ही उसकी बात सुनी, ना ही उससे मिलने उसकी हेल्प करने के लिए पहुंची। अगर मुझे रोहित ये सारी बातें पहले बता देता तो मैं अब तक सहर के साथ खड़ी होती और तुम्हारा घटियापन सबके सामने ले आती। वैसे भी ये जो तुमने झूठ बोला है सीसीटीवी फुटेज वाला, इससे मुझे साफ पता चल गया है कि तुम एक मक्कार इंसान हो। वैसे भी रोहित कभी भी झूठ नहीं बोलता और रोहित को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, ना ही सहर कभी झूठ बोलती है। अभी वैसे मुझे कुछ कंफ्यूजन थी लेकिन आज वो भी क्लियर होगी। जहाँ कामरान कहेगा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो और लोग कैसे भरोसा करेंगे? जहां किरण कहेगी कि तुम जैसे घटिया इंसान पर कौन भरोसा करेगा। जहां फिर किरण तो वहां से चली जाएगी। बुखारी साहब को तो पहले ही समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किस तरह से इस केस को उल्टा करें, जहां फिर किस तरह से रोहित की गवाही को झूठा करें। जहां फिर वो कामरान से कहेगा कि कामरान तुम्हें अब भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे दोस्त को हलाल किया जाए, यानी तुम्हारी फीस हलाल की जाए। जहां फिर कामरान कहेगा कि मैं समझा नहीं। जहां बुखारी साहब कहेगा कि अब वक्त आ गया है कि रोहित और सहर का ताल्लुक बताकर इस केस में रोहित की जो गवाही को मशकूक कर दिया जाए। अगर वैसे भी एक बात को बार बार बोला जाए कि वो झूठी है तो वो झूठ हो ही जाती है। और अगर हम बार बार रोहित के करैक्टर पर सवाल उठाएंगे तो हो सकता है उसका करैक्टर मशकूक हो जाए, उसकी गवाही बेबुनियाद हो जाए। जहां कामरान कहेगा कि क्या ऐसा हो सकता है? जहां बुखारी साहब कहेगा हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और वैसे भी एक और रास्ता है, अगर हम वो अपनाए तो हो सकता है हमें दो चीजें मिल जाएं इस केस को जीतने के लिए। जहां कामरान कहेगा कि दूसरी चीज क्या है? जहां बुखारी कहेगा कि तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम क्या क्या चीजें कुर्बान कर सकते हो। जहां कामरान कहेगा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए अपने रिश्ते, अपनी जायदाद सबकी कुर्बानी दे सकता हूँ। जहां बुखारी कहेगा कि अब वक्त आ गया है कि तुम सहर की कमजोरी पकड़ो। कामरान कहेगा कि मैं समझा नहीं बुखारी साहब आप कहना क्या चाहते हैं। जहां बुखारी कहेगा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके किसी भी फैमिली मेंबर जिससे सहर बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है उसे खोना नहीं चाहती, तुम उसे पकड़ो और उसे नुकसान पहुंचाओ और सहर को धमकी दो कि वो भी रोहित पर इल्जाम लगाए। अगर सहर रोहित पर इल्जाम लगाएगी तो ये इल्जाम तो बिल्कुल सच हो जाएगा और रोहित की गवाही की कोई अहमियत नहीं रहेगी, और इस तरह से रोहित भी झूठ बोलने के चक्कर में फंस जाएगा और सहर को भी सजा हो जाएगी और तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा, तुम्हें इज्जत भी मिल जाएगी। जहां कामरान कहेगा क्या मतलब है, ऐसा हो सकता है? जहां बुखारी साहब कहेगा हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जहां फिर कामरान तो खुश हो जाएगा, जहां रोहित की तरफ मुस्कुरा कर देखेगा। जहां कामरान को लग रहा है कि अब उसके हाथ एक बहुत बड़ा इक्का लग चुका है जिसे इस्तेमाल करके वो केस जीत सकता है। जहां रोहित भी काफी हैरान होगा कि आखिर कामरान मुस्कुरा रहा है, उस पर मैंने इल्जाम भी लगाया और वो गुस्से में भी नहीं है। जहां फिर मनीषा आएगी और रोहित को कहेगी कि रोहित तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी तरफ ना देखो, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अपनी दोस्ती पर ही शर्मिंदगी होगी। मनीषा कहेगी कि रोहित मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम झूठ नहीं बोलोगे, चलो हम शहर से बात कर रहे हैं। जहां फिर रोहित शहर के पास जाएगा तो शहर कहेगी कि रोहित तुमने बहुत अच्छा किया सच बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मेरा साथ दिया है। जहां रोहित कहेगा कि मैंने कोई तुम्हारा साथ नहीं दिया, ना ही तुम पर एहसान किया, मैंने तो सिर्फ सच बोला है जो मुझे बोलना चाहिए था और मैंने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया, जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने वही किया। जहां फिर बिनिश कहेगी कि रोहित तुम्हें पता है ना अब क्या हो सकता है। जहां रोहित कहेगा कि बिल्कुल मुझे पता है बुखारी साहब की घटियापन, मुझे बुखारी साहब के घटियापन का
अच्छी तरह से अंदाजा है, मैं समझ सकता हूँ आप वो मुझसे क्या सवाल करेंगे। जहाँ बिनिश कहेगी कि तुम्हें अब अपने बयानों पर कायम रहना होगा, तुम्हें एक भी बयान चेंज नहीं करना, जहाँ तुम्हारी अगर जरा सी जबान अटकी तो बुखारी साहब उस लफ्ज को पकड़ लेंगे। जहाँ रोहित कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सच ही बोलूंगा। जहाँ फिर ब्रेक खत्म हो जाएगी, सब लोग कोर्ट में जाएंगे, तो फिर बुखारी साहब खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि जज साहब मुझे रोहित से कुछ सवाल करने हैं। जहाँ फिर जज साहब कहेगा बिल्कुल मिस्टर बुखारी आप आए और सवाल करें। जहाँ फिर बुखारी कहेगा कि रोहित तुम तो कामरान के बहुत अच्छे दोस्त हो और बचपन से जानते हो, तुमने अगर ये सब कुछ देखा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और दूसरी बात ये कि अगर कामरान इतना घटिया है तो तुमने अब तक कामरान का साथ क्यों दिया, तुमने सहर का साथ क्यों नहीं दिया? जहाँ रोहित कहेगा कि अब तक क्योंकि कामरान ने मुझे रोका हुआ था और मैं उसकी दोस्ती के चक्कर में रुका हुआ था। जहाँ मिस्टर बुखारी कहेगा कि सच बात तो ये है कि आपको लालच ने रोका हुआ था, आप कामरान के साथ रहकर कामरान का पैसा हथियाना चाहते थे, जबकि आपकी बीवी सहर का साथ दे रही थी और आप कामरान का, अब आपको यकीन हो गया है कि कामरान फंसने वाला है तो आप कामरान को फंसाकर उसका पैसा भी हथियाना चाहते हैं, जबकि आपका दिल तो वैसे भी सहर पर आ चुका है। आपने सोचा क्यों ना इस केस में कामरान को डबोकर उसका बिजनेस और सहर दोनों को हथिया लिया जाए, आप दोनों मिलकर कामरान के पैसे पर अय्याशी कर सके। जहाँ रोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि आप एक झूठे केस को जीतने के लिए इतने झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जहाँ बुखारी कहेगा झूठा नहीं है, ये सच्चा है, जो मैंने इल्जाम लगाया बिल्कुल सच है, इसी वजह से तो आज तक तुमने कामरान के खिलाफ गवाही नहीं दी, अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो तुम्हें अब तक ये गवाही पहले ही बता देनी चाहिए थी। जहाँ रोहित कहेगा कि किसको बताता, कानून पर तो मुझे भरोसा ही नहीं है, अगर सच बोलता भी तो इंस्पेक्टर शफीक जैसे घटिया इंसान के सामने ये सब कुछ तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं जानता था कि इंस्पेक्टर शफीक कोई भी मदद नहीं करेगा सहर की, क्योंकि वो कामरान के हाथों बिक चुका था। अब कानून पर कौन भरोसा करेगा, कानून तो वैसे भी पैसे वालों का ही है ना मिस्टर बुखारी। वैसे भी मिस्टर बुखारी मैं अब एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ बुखारी कहेगा हाँ बिल्कुल बताइए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप तो। जहाँ रोहित कहेगा कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सच्चाई बता सकते हैं। बुखारी कहेगा बिल्कुल आप बताएं ना उनके नाम, अब तक वो लोग भी सामने क्यों नहीं आए आपकी तरह, क्योंकि झूठे हैं वो लोग। जहाँ रोहित कहेगा मैं चाहता हूँ कि कामरान के सारे मुलाजमों को कोर्ट में बुलाया जाए। जज साहब कहेगा सारे मुलाजमों का क्या मतलब है? जहाँ फिर रोहित कहेगा कि सारे मुलाजिम मतलब 4 मुलाजमों को बुलाया गया, जबकि कामरान के घर में 6 मुलाजिम हैं, एक इसका गनमैन और एक इसका ड्राइवर। वो 2 लोग ही तो इस केस में खास मुलविस हैं, उनके साथ ही तो कामरान ने रहकर प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया था। जहाँ बुखारी कहेगा क्या मतलब है आपका, अब आप और गवाह शामिल कर रहे हैं, अपनी तरह और भी झूठे इंसानों को लाना चाह रहे हैं। जहाँ रोहित कहेगा झूठे नहीं है, कामरान के साथ अब भी खड़े हैं। जहाँ बुखारी कहेगा अब तक तुम भी खड़े थे उसके साथ, तो अब तुम भी मुकर गए ना, अब वो लोग भी मुकर जाएंगे। जहाँ रोहित कहेगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप दिलावर और कामरान के ड्राइवर को बुलाएं तो सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ फिर जज साहब कहेगा कि अब यहाँ कोर्ट का टाइम खत्म हो जा रहा है, हम अगली समात पर बाकी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद बुखारी और कामरान प्लानिंग करके सहर के भाई को अगवा कर लेंगे और सहर को ब्लैकमेल करेंगे कि तुम रोहित पर इल्जाम लगाओ कि रोहित और तुम्हारा चक्कर चल रहा था, तुम दोनों ने प्लानिंग की थी कामरान के पैसे को हथियाने के लिए, इसलिए तो तुमने कामरान पर इल्जाम लगाया ताकि कामरान डूब जाए, उसकी बीवी चली जाए और तुम लोग उसका पैसा संभाल। तो अब क्या सहर कामरान की धमकियों में आ जाएगी और क्या धमकियों में आकर रोहित पर ही झूठा इल्जाम लगा देगी, और क्या सहर अपने भाई को बचाने के लिए रोहित पर ही झूठा इल्जाम लगा देगी जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, और क्या कामरान सच्चा साबित हो जाएगा, और क्या इस ड्रामे में ये दिखाया जाएगा कि पैसों का ही कानून है, जिस तरफ पैसा है उसी तरफ कानून जाएगा। इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज है या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।